बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं जिनको 4 तारीख को मैंने प्रणाम किया था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मेरे घर के सामने बिल्डिंग बन रही है। उस बिल्डिंग के लिए दलाल हमारे गेट के बाहर खंबा लगा रहा था। हमने पत्र व्यवहार करके उस खंबे को रुकवाया। अब मैं जो हमारे चिराग होटल के बाजू में दान दाता हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भैया, आप धन्य हो, आपका दान सफल हो। उसके बाद मैं सोनू जी को प्रणाम करता हूँ। सोनू जी, वैसे मैं ज़्यादा शब्दों में जाऊँगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं खाली सोनू बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद उस 39 सेक्शन के दलाल को मैं प्रणाम करता हूँ जिसको आपने खंबा लगाने का काम दिया। 3 तारीख को मेरे घर पर बिजली का छापा पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा लाइट का बिल मैं भरता हूं। उस पर 3 तारीख को हमारी रीडिंग होती है। 3 तारीख को अब कोई मूर्ख आदमी होगा जिसको, क्योंकि मैसेज आता है कि आज आपकी रीडिंग होगी, एक चवन्नी छाप छोटा सा एक वो मैग्नेट लगा दिया गया जो काम नहीं करता है प्लास्टिक के। उस पर हमको बताया गया ये आपके इस पर पाया गया है। उस समय हमारे बिल वगैरह देखे गए। अधिकारी ने हमें आश्वस्त किया कि आपके यूनिट ज़्यादा हैं, इसलिए आप पर लगभग कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसमें दलाल की जीत हो गई। फिलहाल जीत हो गई, हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे, इस लड़ाई को हम बंद नहीं करेंगे। दोस्तों, 8 दिनों तक हमें बिल नहीं भेजा गया, क्योंकि नियम के अनुसार दूसरे दिन बिल भेज दिया जाता है। हमने समझा कि बात बंद हो गई, लेकिन नहीं। ये आप देखिए, 5516 यूनिट मैंने बिजली की चोरी की है। तो भैया, मैं बिल क्या भर रहा हूँ और ये दंड मुझे लगाया गया है 1,51,540 रुपये। अब ये इसकी दूसरी छाया प्रति है। अब इस प्रकरण में ऐसा है, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि आज मुझे 24 घंटे के अंदर, वैसे दूसरों को ज़्यादा दिन दिए जाते हैं, आज मुझे दिया गया है कि आप इन पैसों को आज भरिए, नहीं तो आपकी लाइट काट दी जाएगी। दोस्तों, मैं आपको हैरानी वाली बात बताता हूँ जो नहीं बतानी चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि इस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा बिल मैं भरता हूँ, और मुझे तो अपने हाथ साफ रखने हैं ना, क्योंकि मैं अगर अपने हाथ गंदे कर दूंगा तो दूसरों को मैं क्या समझाऊंगा। तो 7,000 रुपये का बिल मुझे कल भी प्राप्त हुआ लाइट ऑफिस की तरफ से। अब ये जो 7,000 है, कोई बिना रीडिंग के तो मुझे आए नहीं ना, वो 3 तारीख की रीडिंग के है। अब 3 तारीख को रीडिंग देखने वाला है तो मैं उस इतना सा चंबक है, इतना सा बिल्कुल, जो प्लास्टिक पर काम नहीं करेगा ना, उसकी हमने शिकायत पूरे विभागों में की। आपको मैंने भेजी थी, कापी दिखाई थी। उसके बाद शायद वो लोग और बौखला गए हैं। अब ये दिखा रहे हैं कि भैया 5516 यूनिट जो है मैंने चोरी की है। 135 धारा के तहत मुझ पर 1,51,540 रुपये आज भरने हैं मुझे। दोस्तों, दिल में तकलीफ तो बहुत होती है कि इस शहर में क्या हो रहा है, कौन सा गुंडा राज चल रहा है, दलालों की इतनी ताकत हो गई है, ये अन्याय हमारे साथ हुआ है। हम पैसे भरेंगे, आज ही भरेंगे, कहीं से भी ला करके, किसी से भी ले करके भरेंगे, लेकिन इसके बाद आगे के रास्ते भी हैं, न्यायालय वगैरह जाने के रास्ते हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो मैंने पहले दिन ही पत्र नहीं दिया होता। अब ये अधिकारी ने मैनेज होकर, मैं बिल्कुल स्पष्ट आज उनको पत्र देने वाला हूँ
कि आपको मैनेज किया गया कि आपको बिल्डिंग दिखाई गई, आप सीधे मेरी बिल्डिंग पर आए, मेरे मीटर पर हाथ डाला, मेरे घर पर आप आए। कल्याण से आप अगर आते हैं तो आपको 10 एक लोगों से पूछना पड़ेगा कि ये एरिया कहाँ पड़ती है। अगर हम कल्याण जाएंगे तो हमको भी पूछना पड़ेगा कि ये एरिया कहाँ है, क्योंकि हम कई बार जाते हैं तो भी हम भूल जाते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे घर पे डायरेक्ट गाड़ी आई, फ्लाइंग स्टार्ट की। हमने पूछा कि आप कैसे आए, बोले घूमते हुए आए। अब ये सब सवाल जवाब जो होंगे आगे होंगे। इसके बाद जो हमारे मित्र लाइट के जानकार हैं वह हमसे हमारी मदद कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं बतानी चाहिए, बता रहा हूँ। 10 एक साल पहले शंकर माखीजा बाबी बियर साहब कंत्री बार वाला ओटी में है, लाइट के काम लेता है, ईमानदारी से करता है। अब इसी दलाल ने कुछ विजिलेंस वालों को बुलाकर और पुलिस को लाकर पुणे से शंकर माखीजा को लेने के लिए कोशिश की गई। उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे उनको हमने निवेदन की कि आप 5 आदमियों को खड़ा करिए, उसमें से अगर ये लोग शंकर माखीजा को पहचान लेते हैं तो ले जाएं। लेकिन दोस्तों वह शंकर माखीजा को नहीं पहचान पाए। अगर उसको ले जाते तो उसको तकलीफ देते। उसके बाद जब इनकी गाड़ी निकली तो डरबी होटल पर जाके रुकी। मैं भी उनके पीछे था, मैं भी ऊपर गया। ये लोग भोजन कर रहे थे इस दलाल के साथ। इस दलाल की कितनी पहुंच है, बात ये है। तो जब इन लोगों ने खाना खाया, मैंने भी ऑर्डर दिया। जब ये लोग उठकर चले तो मैंने अपना खाना छोड़कर इनके पीछे में लग गया। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसकी सारी जानकारी मैंने पुणे के चीफ इंजीनियर को दी। सब चीफ इंजीनियर एक बड़ी हस्ती होता है और उसको पूरा एक बहुत बड़ा इलाका दिया जाता है, लोनावाला तक उसका इलाका है, पुणे से लेकर के। तो मैं एक बार फिर से चिराग होटल के बाजू में जो दानी महापुरुष और ये जो सोनू हैं उनसे निवेदन करूंगा, भैया अच्छे लोगों को काम दो। क्या मिलेगा आपको हमारा नुकसान करके, और क्यों अब हम अपने घर के बाहर आपको खंबा लगाने दें। आप अपनी जगह में लगाइए ना। वो तो दादागिरी के करके कह रहा था मैं यहीं लगाऊंगा। आप भले बिलू पत्रे वालों को जो मालिक हैं, जेकी पिला जाके भतीजा उनके मालिक है उस प्लाट के, आप दूसरे के प्लाट में खंबा लगा दोगे। ये अन्याय है, द्वेषपूर्ण है। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं यहाँ से अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी दूंगा कि आगे जो होगा उसको देखा जाएगा न्यायालय वगैरह में। दोस्तों मैंने जानकारी दी क्योंकि कल कोई उठकर कह देगा कि मुरली खटवानी बिजली चोर है। बिल्कुल नहीं। मेरे सारे बिल 10 सालों के बिल देखे जाए, उनका कायदा 2 साल का है, मैं 10 साल के बोलता हूँ मेरे बिल निकाल लो आप। यहाँ के अधिकारी 30 सालों से मुझे जानते हैं। मेरे बिजली का बिल 4 दिन का भी मैंने लेट भरा होगा बिल, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैंने अपनी आबिदी बताई। फिलहाल तो दलाल जीत गया है, साथ ही साथ उनकी भी कुछ जीत हुई है। जो चिराग होटल के बाजू में दानी हैं, सोनू भाई हैं, मैं आपको भाई बोल रहा हूँ, सोनू भाई बोल रहा हूँ, हाँ ध्यान करना। अभी तो बाद में हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा, वो बात अलग है। इतना कहकर आज मैं धन्यवाद कह रहा हूँ। इसके बाद आज की जो हमारी क्या इसमें प्रक्रिया होती है, कल मैं आपको फिर से जानकारी दूंगा। धन्यवाद।